दोस्तों देखा जाए तो प्रभास की बाहुबली के बाद जितनी भी मूवी आई उस तरह से बिजनेस मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई बॉक्स ऑफिस पे जैसे कि करना चाहिए था। और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि प्रभास का जो जो एक हुआ बना था, अब उसको हुआ इसलिए बोल रहा हूँ कि प्रभास उसके बाद पिक्चर चलने की तो अलग बात है, कभी भी किसी मूवी में ना उनके एक्टिंग की तारीफ हुई ना उनकी इन्वॉल्वमेंट, क्यों एक्टिंग में कितना इन्वॉल्व रहते हैं इसकी भी तारीफ। हमेशा से ये बोला गया कि प्रभास जो है बहुत ही सोए सोए रहते हैं, बहुत ही लेजी जो है वो स्क्रीन पे दिखते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस उनका ऐसा होता है। और ये धीरे धीरे अब लोगों को लगने लगा इसमें सच्चाई। और यही वजह है कि जो उनकी पिक्चर ये वाली आई है वो बहुत बड़ी डिजास्टर होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 600 करोड़ की बजट है और मूवी का जो अभी तक का 3 दिनों का जो कलेक्शन आ रहा है वो अपने आप में बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी अगर देखें जो धुरंधर का आज 38वां दिन है और जो संडे के दिन 38वां, आज 39वां दिन है, और जो धुरंधर ने तीसरे दिन में जो कमाई करके गई वो प्रभास उसके सामने कहीं नहीं टिकते हैं। ये दर्शाता है कि अब प्रभास सही में एक हाइप, फेक हाइप क्रिएट किया गया था, ऐसा लोग मानने लगे हैं और ऐसा आने लगा है। मैं बता दूं कि पहले दिन का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो ट्रेड का था वो ये 160 करोड़, मतलब 100 करोड़ और 60 लाख का आया था। इन्होंने 112 का जो है वो एक पोस्टर रिलीज किया था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई पोस्टर रिलीज नहीं हुआ, चाहे वो डायरेक्टर मारुति की तरफ से या इनके जो और प्रोडक्शन कंपनी की तरफ से। दूसरी तरफ जो ट्रेड का फिगर था वो 138 करोड़ के आसपास दूसरे दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था, क्योंकि इंडिया नेट में उस दिन इसने मूवी ने केवल ट्रेड के हिसाब से केवल 20 से 22 करोड़ कमाई की थी, इसलिए 138 करोड़ के आसपास के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाती है। अगर यहीं पे देखें तो अगर इनके जो एक और दो ट्रेड के हिसाब से जो पहले दिन इसने कमाई किया था ओवरसीज जो प्री सेल्स मिलाकर और 53 करोड़ 75 लाख जो जो 63 करोड़ के आसपास था, उसमें 26 करोड़ जोड़ देते हैं तो ये करीब करीब 88.90, मतलब 88 करोड़ 90 लाख रुपए। अब जो अभी की ऑक्यूपेंसी आ रही है तीसरे दिन की 21 करोड़ के आसपास ये मूवी कमाएगी। तो अब 21 करोड़ कमा लेगी तो 109 करोड़ के आसपास ये 3 दिनों में वो इसका इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाएगा। अब इसमें क्या 100 जो 32 पहले दिन करीब 25 करोड़ के आसपास ओवरसीज का कलेक्शन था, 5 करोड़ बाद में दिया, तो मान के चलिए 5 करोड़ के बहुत ही ज्यादा ओवरसीज में भी ड्रॉप देखने को मिला, तो मान के चलिए 35 करोड़ के आसपास। तो 109 करोड़ में अगर 35 करोड़ जोड़ देते हैं तो 139 और 43, मतलब 43 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ट्रेड के हिसाब से कर लेगी, ऐसा अनुमान है। तो अब जो ट्रेड का एक नया फिगर आया हुआ मैं बता देता हूँ कि ट्रेड ने जो फिगर दिया तीसरे दिन का वो, ये मैं ग्रॉस का बताया। अब ट्रेड का ही एक और फिगर है जो बता देता हूँ कि इन्होंने बताया कि मूवी जो है अपने तीसरे दिन में 19 करोड़ 10 लाख रुपए कमाएगी, तो 108 करोड़ के आसपास ये पूरे इंडिया नेट के कलेक्शन कर लेगी। ग्रॉस इसका हो जाएगा 129 करोड़ 20 लाख, जैसे कि मैंने बताया ग्रॉस का। और 31 को 80 लाख रुपए जो 32 करोड़ के आसपास है, ये हो जाएगा इसका ओवरसीज से कलेक्शन, तो 161 करोड़ के आसपास। तो 3 दिनों में मूवी ने 161 करोड़ कमाए हैं। तो इसका मतलब यह कि मूवी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। 600 करोड़ बजट तो दूर की बात है, अब मंडे हो गए चालू, वीकेंड में भी ये अपने बाहुबली की रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाई जो कि 22 करोड़ के आसपास था, कि वो राधे श्याम के रिकॉर्ड को तोड़ के ऊपर गई, तो राधे श्याम भी बहुत बड़ी डिजास्टर थी। यहीं पे अगर आप देखते हैं 38वें दिन में जो पोस्टर रिलीज किया है इन्होंने, जो जो मेकर है इनके अपना धुरंधर के, उन्होंने कॉन्क्योर द वर्ल्ड 1296 करोड़, मतलब 1296 करोड़, करीब 1300 करोड़ के आसपास कमा लिया। RRR का रिकॉर्ड टूट गया। अब देखिए कितने रिकॉर्ड टूटते हैं वर्ल्ड वाइड में। इस दिन इसने मूवी ने कमाई किया इंडिया नेट में, ये अगर देखा जाए तो इंडिया नेट में कमाई 6 करोड़ 38 में 6 करोड़ 85 लाख रुपया। तो इंडिया नेट का कलेक्शन हो जाता है 857 करोड़ 40 लाख रुपया। ग्रॉस इसका हो जाता है 1011 करोड़ 73 लाख रुपए। ओवरसीज से 284 करोड़ 10 लाख रुपए। तो टोटल 1296 करोड़ एक मूवी कमा लेती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के हिसाब से। तो सोचिए आज भी यह 38वें दिन भी 6 करोड़ 85 लाख रुपए मूवी कमा रही है। तो अब ये RRR के रिकॉर्ड को तोड़ चुकी है। अब इसके सामने केवल पुष्पा जो द रूल है पार्ट 2 उसका है, जो कि 1700 करोड़ से ऊपर की कमाई है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पुष्पा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, क्योंकि देखिए इसे कई कारण भी हैं।
कि इसके जो 5 से 6 देशों में इस पे बैन लगा दिया गया और ओवरसीज के कलेक्शन पुष्पा की तरह नहीं हो पाए इस वजह से। नहीं तो ये मूवी जो इंडिया नेट में हर रिकॉर्ड तोड़ चुके इंडिया नेट कलेक्शन का। तो अब मैं मानता हूं कि जो प्रभास का जादू खत्म हो रहा है, अब चाहे जो इतने भी उनके क्रिंज फैंस है जो भी बोले, लेकिन ये मूवी पूरी तरह से डिजास्टर होने वाली है।